तो उस नज़रिए से ये इनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, उस नज़रिए से इनके साथ धक्का किया। सरकार को चाहिए कि इनकी जो नौकरियां बनती थी वो दोबारा एक उतनी ही नौकरियां बना के इनको इनसे लिस्ट बना के इनको दी जाए कि इन बच्चों को जो नौकरियां मिली थी वो नौकरियां एक तरह से हथिया ली गई, वो नौकरियां एक तरह से दूसरे बच्चों को दे दी गई। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, हमारे साथ हैं मशहूर किसान नेता दर्शन पाल जी। दर्शन पाल जी का परिचय ये है कि इन्होंने जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें विभिन्न गुटों को एक साथ लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। शायद इसीलिए दर्शन पाल जी आज 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण घोटाला हुआ था उनके अभ्यर्थियों के बीच ही बैठे हुए हैं और शायद जो है इन लोगों को भी इस आंदोलन में इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। जी, तो सर बताएं, आप यहाँ पे पंजाब से आते हैं, पंजाब के एक अच्छे जाने माने किसान नेता है, तो यहाँ पे आने का आपका क्या मकसद है? देखिए, यहाँ हमारा लखनऊ में 2 दिन का किसान संगठनों का बैठक था। अच्छा, जिसमें हमें यहाँ आने के बाद ये जानकारी हुई कि एक तरफ हम किसानों के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों की 4 लाख के करीब खुदकुशियाँ हो चुकी हैं जैसे आप जानते हो, तो वो संकट को हल करने के लिए 3 कानून वापस करवाने के लिए, एमएसपी लेने के लिए एक तरफ किसान लड़ रहे हैं, तो यूपी में किसान संगठनों का एक मोर्चा बनाने के लिए हम यहाँ आए थे, जिसमें 85 संगठन इकट्ठे हुए और एसकेएम बना। और वहीं हमें ये बोलते हुए बड़ा खेद हो रहा है, जानकर खेद हुआ कि हमारे ही बच्चे जो हैं वो आज इस इको पार्क में एक प्रोटेस्ट करके बैठे हैं। कारण बड़ा सिंपल है, ये कारण ये है कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने एक परीक्षा पास की जी, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एजुकेशन की, ग्रेजुएशन की, और फिर इन्होंने टेट पास किया, टेट का पास करने के बाद सुपर टेट पास किया, और पास करने के बाद इनकी जो 69,000 नौकरियां निकली थी, 69,000 से में इन बच्चों को जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनली 27% आरक्षण बनता है, जो 27% के मुताबिक 18,000 इनकी नौकरियां थोड़ी ज़्यादा बनती हैं, वो इनको मिलनी चाहिए थी, वो इनको नहीं मिली, वो ज़रूर ही किसी और को दी गई होंगी। जब इन्होंने इसका पता किया तो पता चला कि बहुत सारी नौकरियां उस वर्ग को दे दी गई हैं जिस वर्ग को ओपन कैटेगरी में आना चाहिए था, उनको आरक्षण सीट पर आरक्षण के जगह इनकी जगह। तो इसका मतलब ये है कि इन बच्चों को जो नौकरियां मिली थी वो नौकरियां एक तरह से हथिया ली गई, वो नौकरियां एक तरह से दूसरे बच्चों को दे दी गई। एक सामाजिक, देखिए आरक्षण का मुद्दा एकदम सामाजिक मुद्दा है। बिल्कुल। ये जो हमारे देश में जो कास्ट क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए एक मुद्दा है, जो मुद्दा कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये आरक्षण एकदम ही सामाजिक इनइक्वालिटी दूर करने के लिए ज़रूरी है, सामाजिक इनइक्वालिटी दूर करने के लिए ज़रूरी है, सामाजिक बराबरी के लिए ज़रूरी है। तो उस नज़रिए से ये इनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, उस नज़रिए से इनके साथ धक्का किया। सरकार को चाहिए कि इनकी जो नौकरियां बनती थी वो दोबारा एक उतनी ही नौकरियां बना के इनको इनसे लिस्ट बना के इनको दी जाए। इसके लिए मुझे पता चला कि यहाँ धरना है, इस धरने में इनकी सपोर्ट। क्रांतिकारी किसान यूनियन क्या इस धरने को सपोर्ट करने आया है सर? जी, क्रांतिकारी किसान यूनियन हमारे किसानों के बेटे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा। हम दोनों की तरफ से इस बच्चों के जो आंदोलन है, जो हक है, जो इनकी डिमांड है, उसकी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैंने देखा आपके और अन्य साथी भी यहाँ, और जो तमाम काफ़ी सारे लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो आगे मतलब आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है?
सरकार को लेकर स्पेशली, और जो आगे आने वाले चुनाव हैं इनको लेकर? नहीं, देखिए, हमारा तो आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। जी। यूपी में आगे इलेक्शन है, ये एक बात है। हाँ। लेकिन यूपी में हमने किसान आंदोलन को गरमाने के लिए, तेज करने के लिए, हाँ। और इसको विशाल करने के लिए मिशन यूपी का कॉल दिया है। हाँ। उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए एसकेएम जो है इसका गठन हुआ है 2 दिन की सम्मेलन में। अच्छा, मान लीजिए ये वीडियो जो है, यहाँ तमाम अन्य लोग धरना दे रहे हैं, आप इको गार्डन में आए हुए हैं, मान लीजिए ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच रहा होगा जो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, आप उनको क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि देश के ज़्यादा लोग जो हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनके साथ सरकार की नीतियों के चलते हुए मार्जिनलाइज्ड हैं वो। तो वो लोगों के संघर्ष को, उनकी डिमांड्स को हमारा समर्थन। अच्छा, ठीक है, आप उनका समर्थन करते हैं पूरी तरह। और कुछ संदेश जो आप बाकी जनता को देना चाहें, उत्तर प्रदेश की जनता को, आप पंजाब से? नहीं, मेरा तो इतना ही है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के इंसाफ परस्त लोग हैं, हाँ। जो थोड़ा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, उनको चाहिए कि जिन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है उनकी सपोर्ट में आए।